हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास में हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स में आज हमारा थर्ड टॉपिक है बेटा, या थर्ड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन स्टार्ट किया था और हम प्रिपरेशन जो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन ये हमने स्टार्ट किया था बेटा। हम सबसे पहले फ्रॉम अल्कोहल डिस्कस कर चुके हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स भी डिस्कस कर चुके हैं। हम दोनों मेथड से हम डिस्कस कर चुके हैं। हाइड्रोकार्बन में हमने एक स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ी थी बेटा। रिएक्शन क्या थी? अगर हमारे पास एल्काइल ब्रोमाइड है, उसमें सिल्वर फ्लोराइड डाल दो तो वहाँ से Rf प्लस AgBr बन जाता है। तो मेनली ये जो रिएक्शन थी ये फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए थी, जो हमने स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ी थी। अब हमें थर्ड मेथड पढ़ना है, नंबर थर्ड, बाई हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज जो मेथड है ये मेनली फॉर आइडो एल्केन के लिए। आइडो एल्केन अगर आपको बनाना है तो उसके लिए हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड लगाते हैं। आपको ध्यान हो, जब हमने डायरेक्ट आइडोनेशन किया था, आइडोनेशन ऑफ मीथेन, तो हमने ये पढ़ा कि मीथेन में जब हम आयोडीन डालते हैं तो यहाँ से रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, CH3I और HI। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो CH3I आइडो एल्केन 100% नहीं मिलता है। और इस रिएक्शन को रोकने के लिए हमने HI के अंदर आयोडिक एसिड डाल दिया था, जहाँ से बेटा I2 बन गया था, ठीक है। और साथ में क्या हो गया था, H2 की फॉर्मेशन हो गई थी। आप यहाँ मॉलिक्यूल ले लेंगे 3H2 ऐसे करके, तो इसको बैलेंस कर लेंगे। H2 की फॉर्मेशन हो गई थी। बैलेंस जब आप इसको करोगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ है बेटा, यहाँ है, प्लस में O2 आ गया था, ठीक है। तो I2 की फॉर्मेशन हो गई थी, तो ये हमें यूज करना पड़ा था। अब क्वेश्चन आता है, अगर ये यूज ना करें तो आइडो एल्केन कैसे बनाया जाए? तो आइडो एल्केन बनाने के लिए ये क्या है, हमारा आइडोमीथेन है। आइडो एल्केन बनाने के लिए मेनली हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड लगाते हैं, ठीक। ये मेथड है क्या? अगर हमारे पास मान लो एल्काइल ब्रोमाइड है, उसमें NaI डाल दो, सोडियम आयोडाइड, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, या फिर आप यहाँ पर मीथेनॉल यूज कर सकते हो। एसीटोन यूज कर लो बेटा, या मीथेनॉल यूज कर लो। तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3I प्लस में NaBr। यहाँ पर आप क्लोरीन के लिए भी बना सकते हो। अगर हम क्लोरीन लेके चले, यहाँ एसीटोन डाल दे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3I प्लस में NaCl। अब क्वेश्चन आता है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों नहीं होती है? ऊपर वाली रिएक्शन क्या है बेटा, रिवर्सिबल है, बट ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती, क्यों? ठीक, क्योंकि देखिए ध्यान से, मेरे पास क्या है, एक NaI है, एक NaCl और NaBr है। तो ये जो NaCl और NaBr है, NaCl एंड NaBr आर लेस soluble देन NaI इन एसीटोन और मीथेनॉल। मीथेनॉल या एसीटोन के अंदर ये क्या होते हैं, लेस सोल्यूबल होते हैं, और लेस सोल्यूबल है गैट्स इजीली क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। या फिर आप इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हो कि ये क्या हो जाते हैं, गैट्स डिपोजिट हो जाते हैं, गैट्स डिपोजिटेड या गेट डिपोजिटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन के दौरान ये क्या हो जाते हैं बेटा, डिपोजिट हो जाते हैं। डिपोजिट मतलब क्या है, ये अलग हो जाएंगे। अब प्रोडक्ट अलग चला गया, डिपोजिट हो गया बेटा। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल
तो रिएक्शन देखो, प्रोडक्ट हट गया, प्रोडक्ट अलग डिपॉजिट हो गया, प्रोडक्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा अब, यानी रिवर्सिबल में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो रिएक्शन किस में जाएगी, फॉरवर्ड में। रिएक्शन टेक प्लेस फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो रिएक्शन क्या हो जाती है बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाती है, यानी कि रिवर्सिबल नहीं बनेगी, किस में जाएगी रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है, थर्ड मेथड सॉरी, जिसको हम बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड बोलते हैं। और ये रिएक्शन, जो रिएक्शन मैंने लिखी है, इस रिएक्शन को फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। तो सेकंड नेम रिएक्शन हमारी होती है फिंकलस्टीन, कोई भी आप लिख सकते हो। तो यहां देखो ध्यान से, स्वार्ट्स में क्या हुआ था, स्ट्रॉन्ग ग्रुप था फ्लोरीन, उसने वी ग्रुप ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया। लेकिन यहां क्या हो रहा है, आयोडीन वी ग्रुप है, वो स्ट्रॉन्ग ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वी ग्रुप स्ट्रॉन्ग ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है विद प्रेजेंस ऑफ एसीटोनियम मिथेनॉल। एसीटोनियम मिथेनॉल की वजह से ये रिएक्शन हो पाती है। तो थर्ड मेथड हो गया बेटा, बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड हम कैसे बना सकते हैं, ये बात हमें पता चल गई। अब हम फोर्थ मेथड पढ़ते हैं। अगर मैं फोर्थ मेथड की बात कर रहा हूं तो वो है फ्रॉम सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड। सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड से भी हम रिएक्शन कर सकते हैं। तो अब हम फोर्थ मेथड पढ़ेंगे, आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। फोर्थ है बेटा, फ्रॉम सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड। सबसे पहले समझो फैटी एसिड क्या होते हैं। कार्बोक्सिलिक के वो ग्रुप जिसमें कार्बन आर अप्रोक्सीमेट या 10 ग्रेटर देन 10 होते हैं, जिसमें 15, 16, 17, 18 कार्बन की चेन हो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए, वो सब क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। और इन फैटी एसिड में अगर हाइड्रोजन की बजाय कोई मेटल आ जाए तो ये सोल्ट बन जाते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, फैटी एसिड या फैटी सोल्ट बोलते हैं। फैटी एसिड लिख देंगे या सोल्ट लिख देंगे। तो अब इसको देखो नाम क्या होगा, सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब इसको हम ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लो यहां पर Br होता, ये सोडियम होता, सोडियम, तो सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड हो जाता। तो ये सब क्या है, फैटी एसिड है। तो अगर हम सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड लेते हैं या सिल्वर प्रोपोनेट वगैरह ले लेते हैं, तो मेरे पास मान लो 3 कार्बन का क्या है बेटा, सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ज़्यादा कार्बन होती है, कम में भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आप अगर Br2 डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और रिफ्लक्स में, रिफ्लक्स पता क्या होता है, जिसमें रिएक्शन वापस क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, रिफ्लक्स में जब आप यूज करते हो तो यहाँ से CH3CH2Br बन जाएगा, CO2 बाहर और AgBr बाहर, तो क्या बन गया, ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अब देखो, इसको याद करने का एक और मेथड है, आप R को अलग लिख लो, COOA को अलग लिख लो, Br को अलग, एक Br इधर, एक Br इधर, RBr CO2 AgBr, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो एल्केन। अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम बोरोडीन हंस डीकर रिएक्शन बोलते हैं। बोरोडीन हंस डीकर रिएक्शन, ठीक है। बोरोडीन हंस डीकर रिएक्शन इसको बोलते हैं, या डायरेक्ट हंस डीकर रिएक्शन बोलते हैं, या इसको हम डायरेक्ट हंस डीकर रिएक्शन बोल देते हैं। और ये रिएक्शन बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, ठीक। अब ये जो रिएक्शन है सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड से ब्रोमो एल्केन बनाना, ये Br2 और Cl2 इन दोनों के लिए क्या होती है, इजी होती है, इन दोनों के लिए आसानी से हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं आयोडीन के लिए, अगर मैं यहां पर आयोडीन डालता हूं बेटा I2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और रिफ्लक्स,
तो रिएक्शन डिफरेंट होते हैं। आयोडीन के केस में आयोडीन का साइज बड़ा है, तो यहाँ से एस्टर की फॉर्मेशन होती है, CH3 CH2COO CH2CH3। जो R हमने लिया है वो क्या करता है, एस्टर बना लेता है, और साथ में 2AgI क्या हो जाता है बाहर। अब आयोडीन के केस में किसकी फॉर्मेशन हुई, एस्टर की, इसको बोलेंगे इथाइल प्रोपोनेट, एस्टर ग्रुप हो गया बेटा ये, ठीक है। तो किसकी फॉर्मेशन हो गई, एस्टर की फॉर्मेशन हो गई, किस केस में, आयोडीन के। और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम ब्रिनबॉम सिमोनिनी रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिनबॉम सिमोनिनी रिएक्शन। एक बार इसको सभी नोट करेंगे, देखेंगे ध्यान से कि क्या आपको पता चल रहा है जो मैंने बताया है। एक बार सभी नोट करेंगे, आई होप आपको सब दिख रहा होगा अच्छे से, देखेंगे ध्यान से। हेलो एल्केन की प्रिपरेशन हम पढ़ चुके हैं, अब हम हेलो अरीन्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। हेलो एल्केन की हमने 4 प्रिपरेशन पढ़ी, अब मैं हेलो अरीन्स की बात कर रहा हूँ। हेलो अरीन का मतलब क्या है कि बेंजीन के ऊपर, ये हमारे क्या है बेटा, बेंजीन, बेंजीन पे हैलोजन ग्रुप होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी ग्रुप हो सकता है, और इसको हम हेलो बेंजीन लिखते हैं। हेलो बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, तो हम हेलो बेंजीन लिखते हैं। अगर आपको ध्यान हो, मैंने ऐसे लिखा, हेलो एल्केन कैन ईजिली प्रिपेयर फ्रॉम एल्कोहल। हेलो एल्केन को हम अल्कोहल से इजीली बना लेते थे, आपने मेथड भी पढ़े। अल्कोहल में HX डाला तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया था बेटा, तो यहाँ से RX बन गया और प्लस में H2O बन गया, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें हेलो अरीन्स, हेलो अरीन्स कैन नोट, R की जगह अगर मैं बेंजीन लगाऊं और डायरेक्ट सोचो हेलो अरीन्स बन जाएगा। हेलो अरीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनोल, फिनोल से नहीं बना सकते। यानी कि अगर मान लो मैं एरोमेटिक लेके चलूँ, ये मान लो मेरे पास फिनोल है, इसमें मैं सोचता हूँ कि HX डाल दूँ और H2O बाहर हो जाए और यहाँ से क्या बन जाए, यहाँ से हेलो अरीन्स बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ फिनोल की, इसका रीजन है बेटा रेजोनेंस ऑफ फिनोल। तो जब हम बात करेंगे रेजोनेंस की, ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ फिनोल, ये क्वेश्चन हमसे पूछ लेते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस इन फिनोल, जब फिनोल में रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस बनाएंगे सभी, मैं रेजोनेंस बना रहा हूं बेटा, ये हमारे पास फिनोल है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर क्या करेगा, चार्ज देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो आगे क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। बॉन्ड फॉर्मेशन तो ऑर्थो पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या बच जाएगा, लोन पेयर से पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव क्या करेगा बेटा, आगे मूव करेगा। जब ये आगे मूव करेगा तो अब नेगेटिव किस पे आ जाएगा, पैरा पोजिशन पे, और ऊपर क्या रहेगा, एज इट इज। फिर ये नेगेटिव आगे मूव करेगा, जब ये आगे मूव करता है तो बॉन्ड क्या हो जाता है, आगे मूव कर जाता है बेटा। अब फिर दोबारा से ऑर्थो पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। फिर ये नेगेटिव आगे मूव करेगा और ये वापस, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये वापस क्या करेगा, चार्ज को दे देगा। वापस चार्ज देने से यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये वापस क्या हो जाएगी, फिनोल की फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेजोनेंस, फिनोल का रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से आप देखो बॉन्ड कौन सा टूटना था, कार्बन और ऑक्सीजन का, कार्बन ऑक्सीजन का, कार्बन ऑक्सीजन। रेजोनेंस की वजह से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में क्या आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ड्यू टू रेजोनेंस इन फिनोल, कार्बन ऑक्सीजन कैरी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो उसमें क्या आ जाता है बेटा, डबल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। हैंस कैन नॉट बी ब्रेक डाउन, और ये बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं हो सकता
देयरफॉर हैलोअरीन्स cannot directly prepared from phenol। तो हम इसको फिनोल से डायरेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि फिनोल में क्या हो जाता है बेटा, रेजोनेंस आ जाता है। रेजोनेंस से कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाता है। बट एलिफैटिक जो अल्कोहल थे, एलिफैटिक मतलब कौन से, ROH, ये क्या होते हैं, एलिफैटिक, इनके अंदर डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं होता, ये आसानी से टूट जाता है, ठीक है। बट फिनोल में ये बॉन्ड, यानी कि अगर मान लो मैं ये बॉन्ड तोड़ रहा हूं, तो देखा जाए तो मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा हूं, अगर मान लो मैं ये बॉन्ड तोड़ देता हूं तो यहां से क्या आएगा, रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको फिनाइल कटाइन बोलते हैं, और ये हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, ठीक है। तो यानी कि ये बॉन्ड की क्लीवेज नहीं बनेगी, हमें पता होना चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब फिनोल से हम डायरेक्ट अल्कोहल नहीं बना सकते हैं, मतलब हैलोअरीन, सॉरी, फिनोल से हम डायरेक्ट हैलोअरीन्स नहीं बना सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है तो कौन से मेथड से बनाएंगे, तो अब मैं देखता हूं कौन से मेथड से हम हैलोअरीन्स बना सकते हैं। तो कुछ मेथड हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे ध्यान से कौन कौन से मेथड से हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो मेथड है वो है न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। न्यूक्लियर हैलोजिनेशन, या इसको डायरेक्ट हैलोजिनेशन बोलते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन की बजाय मैं ऐसे लिख देता हूं सबसे पहले, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है बेटा, बेंजीन। बेंजीन से हम मेनली बनाएंगे, दैट इज बेंजीन। बेंजीन से कैसे बनाते हैं, तो इसमें पहली जो स्टेप है, पहली रिएक्शन है बाय न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। न्यूक्लियर हैलोजिनेशन से, ये डायरेक्टली हैलोजिनेशन भी बोली जाती है। आप लोगों को मैंने कुछ रिएक्शन बताई थी, हाँ जी ना जी सो जाओ जी फ्री हो जाओ जी वाली, कौन सीखेगा 50 रिएक्शन, 50 रिएक्शन आधे घंटे में याद की थी हमने, जिसमें हाँ जी ना जी सो जाओ जी फ्री हो जाओ जी आता है। वो मैं एक वीडियो भी डालूंगा, कुछ बच्चों ने ऑलरेडी मेरे से सीख रखी है। तो वही रिएक्शन है, ये वही रिएक्शन है हैलोजिनेशन, हाँ जी वाली। तो हैलोजिनेशन है क्या, अगर मान लो बेंजीन लेते हैं, यहां मैं लिख रहा हूं बेंजीन में हैलोजन डाल दें इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और एनहाइड्रस FeCl3, कोई भी यूज कर सकते हो, तो यहां से क्लोरोबेंजीन बन जाती है और HCl क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। अब क्वेश्चन आता है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, ये रिएक्शन होती कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले जो AlCl3 होता है बेटा, ये Cl2 है। AlCl3 को अगर आप ध्यान से देखो, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो अब ये क्या करेगा, नेगेटिव लेगा, तो ये Cl के नेगेटिव को ले लेता है। जब ये Cl नेगेटिव लेता है तो क्या बचेगा, इधर Cl पॉजिटिव बचेगा, क्योंकि नेगेटिव इधर चला गया, और साथ में क्या बन जाएगा, AlCl4 नेगेटिव, ठीक। अब ये Cl पॉजिटिव बेंजीन रिंग के पास जाता है, ये बेंजीन रिंग है, ये Cl पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है तो डबल बॉन्ड क्या करेगा, पॉजिटिव पे अटैक करेगा। अब बॉन्ड या इधर टूटेगा, इधर टूटेगा, तो एक तरफ बॉन्ड टूट जाएगा तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या आ गया, Cl आ गया, ये बन जाएगा। इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेटा रेजोनेंस होगा। जब रेजोनेंस होगा तो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, फिर इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर रेजोनेंस होगा, फिर रेजोनेंस होगा, पॉजिटिव चार्ज फिर मूव करेगा बेटा। तो आप ध्यान से देखोगे, पॉजिटिव चार्ज मूव करता रहेगा और ओवरऑल ये फिर वापस रेजोनेंस करेगा बेटा, रिएक्शन वापस हो जाएगी। तो ओवरऑल मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, यहाँ Cl है,
पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव करेगा, डबल बॉन्ड को हम ऐसे डॉटेड करके दिखाएंगे और बीच में पॉजिटिव लिख देते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज फिर भी रहेगा, वापिस घूम के रिएक्शन यहीं आ जाएगी। तो इसके बाद लास्ट स्टेप में क्या होगा, मेरे पास यहाँ Cl है, यहाँ हाइड्रोजन है, हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर पॉजिटिव, और मेरे पास AlCl4 नेगेटिव है। अब AlCl4 नेगेटिव हमें क्या देगा, Cl नेगेटिव प्लस AlCl3। तो ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को H पॉजिटिव को तोड़ लेता है और Cl नेगेटिव H पॉजिटिव को ले जाएगा, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है, किसी और से H पॉजिटिव टूट नहीं सकता, टूटेगा तो लोन पेयर बनेगा, अनस्टेबल होगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, इसी कार्बन से जिस पे क्लोरीन है इससे टूट जाए हाइड्रोजन और वो H पॉजिटिव Cl के साथ चला जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगी, Cl आ जाएगा और साथ में HCl बाहर AlCl3 बन जाएगी। तो किसकी प्रिपरेशन हो गई, क्लोरोबेंजीन की। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन हो जाएगी। एक बार देखेंगे सभी, इसको राइट डाउन करेंगे जल्दी से कि क्लोरोबेंजीन कैसे बन रहा है, हमें जरूर पता होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर हैलोजिनेशन या डायरेक्ट हैलोजिनेशन, हाजी वाली रिएक्शन। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, आसानी से क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, ये क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स। तो जो स्टेप नंबर फर्स्ट होता है मैकेनिज्म में, हम अगर स्टेप लिखें मैकेनिज्म, तो स्टेप नंबर फर्स्ट जो होता है बेटा, वो होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। सबसे पहले स्टेप क्या, इलेक्ट्रोफाइल्स का बनना। सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल्स बना है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स या कार्बोकेटाइन। दूसरे स्टेप में देखो यहां, ये हमारा क्या होता है, स्टेप नंबर 2। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और ये किसी में बनता है इन इंटरमीडिएट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, इन इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होना। और ये जो स्टेप होता है ये स्लो होता है बेटा, ये स्टेप जो होता है सेकंड, इट इज स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप है, दैट मीन्स ये क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, रेट डिटरमाइनिंग होता है, स्लो स्टेप होता है। और जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या हुआ, लॉस ऑफ H पॉजिटिव, स्टेप नंबर थर्ड। मैं यहां लिख रहा हूं स्टेप नंबर थर्ड, लॉस ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का लॉस हो गया बेटा फ्रॉम द इंटरमीडिएट, फ्रॉम इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट से इंटरमीडिएट से H पॉजिटिव क्या हो गया, लॉस हो गया, और डायरेक्ट क्या बन गया बेटा, क्लोरोबेंजीन बन गया। तो 3 स्टेप में हमारा क्या चलता है, हैलोजिनेशन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो न्यूक्लियर हैलोजिनेशन चलती है। अगर बेंजीन है तो क्या होगा, किसी भी पोजीशन से आप डबल बॉन्ड तोड़ सकते हो। लेकिन अगर मान लो यहां पर बेंजीन की बजाय क्लोरोबेंजीन होता, अगर न्यूक्लियर हैलोजिनेशन में आप क्लोरोबेंजीन लेके चल रहे हो एनहाइड्रस AlCl3 में, मान लो मेरे पास क्या है बेटा, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। तो ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, EWG। और इन सब के ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या होता है, कंटेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऑर्थो पैरा पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ऑर्थो पैरा पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव होता है, सॉरी नेगेटिव होता है इन केस में, थोड़ा हाथ चेंज करेंगे, सॉरी गड़बड़ हो गई। ऑर्थो पैरा कंटेन नेगेटिव चार्ज,
क्योंकि जब रेजोनेंस होगा ये डोनेट करेंगे तो ऑर्थो पैरा पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। जब आप इसमें Cl2 डालेंगे एनहाइड्रस AlCl3 तो ये हमें क्या देगा, Cl पॉजिटिव। अब ये कहाँ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो एक चला जाएगा ऑर्थो पे और दूसरे में हम क्या लिख देंगे, कहाँ चला जाएगा, पैरा पे। मेजर कौन होता है, पैरा पोजीशन वाला ज़्यादा बनता है और ऑर्थो वाला क्या बनता है, कम होता है। तो मेजर कौन हो गया बेटा, क्लोरो पैरा पोजीशन पे जो है वो क्या हो गया, हमारा मेजर हो गया, ठीक है। ऑर्थो पैरा पे ग्रुप जाता है। यही रिएक्शन अगर मैं आयोडीन के लिए करता हूँ बेटा, आयोडीन के लिए, तो आयोडीन में आपको एक कैटलिस्ट AlCl3 डालने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो मेरे पास बेंजीन है, मैं डायरेक्ट आयोडीन डालता हूँ, बट ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। यहाँ से आइडोबेंजीन बनेगा और प्लस HI बनेगा। फिर हमें HI को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा आयोडिक एसिड डाल के, जैसे अल्कोहल में किया था। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हैलोजिनेशन से, या न्यूक्लियर हैलोजिनेशन जिसको हम बोलते हैं, इसको हम डायरेक्ट हैलोजिनेशन भी बोलते हैं। डायरेक्ट हैलोजिनेशन से हम क्या कर सकते हैं बेटा, हैलो अरेंज बना सकते हैं बाई बेंजीन का यूज करके। आई होप यहाँ तक आपको पता चला होगा। बाकी हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, देखेंगे ध्यान से।